Hello, Namaskar. My name is Amresh and I am a medical student. I am going to be a medical student. Actually मैं इस एडमिशन लेने जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ बातें रखूँगा, कुछ पॉइंट्स रखूँगा कि जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हमारे सिस्टर लगती हैं योगिता ने हमसे बोला था कि भैया बताइए कि हम कैसे मोटिवेटेड रहें थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो उस बात को मैं ध्यान में रखकर यहाँ पे थोड़ी सी बातें करूँगा और आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की और थोड़ा सजेशन देने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए बात और आप किस तरह से तैयारी करें। और वैसे तैयारी तो किसी के लिए भी इस तरह की बातें ज़रूरी है, बट हाँ मैं मेडिकल ओरिएंटेड बातें थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको बनना क्या है? आपको बनना है डॉक्टर। डॉक्टर बनना है तो ये बताओ मुझे कि डॉक्टर क्यों बनना है? आपने कब सोचा, कैसे सोचा, क्यों सोचा डॉक्टर बनने के लिए? मतलब वो आपका मोटिवेशन था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मम्मी पापा ने कहा, फ्रेंड को देखा या कहीं पे सुना समझा, किस तरह से वो इंस्पिरेशन कहाँ से आपके अंदर आया कि भैया मुझे डॉक्टर बनना है? अगर आप उस चीज़ को वास्तव में पकड़ पाते हो सही तरीके से कि हाँ जो मेरा डॉक्टर बनने का सपना था वो मेरा इसलिए था क्योंकि मतलब वो आपका इनर मोटिवेशन था कि मतलब हाँ मुझे डॉक्टर बनना है और इसलिए मैं जो है डॉक्टर बनना चाहता हूँ और उस पर मुझे काम करना होगा। अगर आप इस थॉट के साथ आगे बढ़ते हो तब तो काम बनेगा बहुत अच्छे से। लेकिन आप किसी का देख कर सुनकर और कोई ऐसे तो आपको कह रहा है कि भैया डॉक्टर बनो, बड़े पैसे होते हैं उसमें, बड़ा ये होता है, मतलब आप कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज को सोच कर आप डॉक्टर बनने में थोड़ा सा बनने की ख्वाहिश रखे हो सकता है आप काम करते समय, मेहनत करते समय थ्रू आउट द ईयर उतनी कंसिस्टेंसी से ना कर पाओ, लूज़ कर जाओ। क्योंकि देखो, जब कोई भी काम करना होता है ना तो उस काम को करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत और उसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है। आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप खेलते ही हो, आपका कोई खेल होता है जो फेवरेट होता है, आप उसको खेल तो कोई बोल दे आपको रात में नहीं, मतलब आप जैसे मान लो आप कुछ और काम कर रहे थे, आपको कोई आया और बोला कि भाई चल हम लोग ये गेम खेलते हैं जो आपका फेवरेट गेम है, कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, कुछ भी। तो आप तुरंत चल दिए क्योंकि आपका उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, आप बहुत ज़्यादा उससे जुड़े हुए हो, आपको बड़ा मज़ा आता है। एक्चुअली सबसे सीधी बात ये है कि आपको मज़ा आता है उसको करने में। तो देखो, डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर बनने से पहले आपको जो डॉक्टर की चीज़ें होती है, जो डॉक्टर की लाइफ होती है, उस लाइफ में आपको मज़ा आना चाहिए। जो डॉक्टर की लाइफ है ना, वो लाइफ आपको मज़ेदार दिखनी चाहिए। अगर वो लाइफ आपको बोरियत दिख रही है, वो लाइफ आपको टफ दिख रही है, उस लाइफ में बहुत हार्डवर्क दिख रहा है, तब तो आपको नहीं, आप डॉक्टर की प्रिपरेशन में आप लूज़ कर सकते हो अपना कॉन्फिडेंस, थ्रू आउट देर अच्छे से नहीं कर सकते हो। बट अगर आप उसमें मज़ा दिख रहा है आपको, मतलब यार बड़ी मज़ेदार चीज़ है, उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, नए नए डिजीज़ होती हैं और उसमें नए नए जो है तरीके दवाइयाँ आती हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, बढ़िया से एकदम मज़ा आता है उसको करने में। भले ही उसमें मेहनत होता है लेकिन उसमें मज़ा बहुत होता है। तो अगर आप उसमें मज़ा ढूंढ पा रहे हो डॉक्टरी लाइफ में, आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें बहुत अच्छे से लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको उससे प्यार हो गया है। देखो ना, जब किसी को किसी से प्यार होता है, चाहे वो सामान हो कोई, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई इंसान हो, जब हमें आपसे लगाव होता है तो हम आपकी बहुत सारी कमियों को दूर रखकर आपके साथ जुड़ जाते हैं और फिर हम उस पर जो है आप पर फोकस करते हैं और आपके साथ जो भी चीज़ें होती हैं हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई सामने वाला है जिससे आपका बहुत अच्छा से लगाव है, तो आप उसकी हर एक बात में आपको सच मतलब चीज़ें दिखेंगी कि यार ये सही बोल रहा है, चीज़ें अच्छी हैं और मुझे ऐसा करना चाहिए, आप उसको मानना शुरू कर देते हो। और जो चीज़ें होती हैं ना, आपको किसी की तरफ आपको अट्रैक्शन है, किसी से फ्रेंडशिप है, आपका कोई भी फ्रेंड है, तो आप उसके साथ कैसे जुड़ते हो? आप उसके साथ ऐसे जुड़ते हो कि आप उससे धीरे धीरे बात स्टार्ट करते हो, आप उससे हाय हेलो करते हो, फिर हाल चाल लेते हो, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हो, फिर आप रेगुलर उसके साथ 2-4 मिनट बातें करते हो, थ्रू आउट द ईयर चलता है, साल 2 साल चलता है, फिर आपके उसके साथ एक गहरा संबंध हो जाता है और फिर वो आपका अच्छा दोस्त बन जाता है, अच्छा मित्र बन जाता है, अच्छा सहपाठी बन जाता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके लिए। तो हमारे जो मेडिकल की लाइफ है, हमारी जो मेडिकल फील्ड है, या जो भी कोई भी अदर मतलब स्ट्रीम हो आपका, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे यूपीएससी आईएएससी, जो भी चीज़ें हो, सब में आपका यही चीज़ होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए होता है ना, उसमें हमें प्यार जगाना होता है, उसमें मोहब्बत जगाना होता है, उसके लिए हमें लगना होता है, उससे लगन लगनी चाहिए हमारी। तो वो चीज़ होना चाहिए। तो वो चीज़ कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप जब भी मतलब अपनी पहली बात तो रूटीन रखना होगा, आपको उससे रोज़ मिलना होगा, उस सब्जेक्ट से, उस चैप्टर से, उस चीज़ों से रोज़ मिलना होगा। आपको सोते टाइम पे उसके बारे में, आप सो रहे हो तो आपको वही चीज़ याद आना चाहिए कि यार मैंने दिन में क्या क्या पढ़ा था
और मेरी क्या क्या चीज़ें जो है छूट गई हैं और क्या चीज़ें मुझे भूल गया और क्या मतलब मुझे आज बड़ा मज़ेदार सीखा मैंने। जो कि जो मेडिकल की पढ़ाई है ना, ये आप सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ते हो, ये आप जो है पूरे एक ह्यूमनिटी के लिए पढ़ते हो, जिसमें आप किसी की मतलब ज़िंदगी के साथ आप उसको दवा करोगे, उसको ठीक करोगे, आप उसके साथ खेलोगे, समझोगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है काम करने जा रहे हो आप। ये कोई आसान आसान तो है, बट कोई बहुत मजाकिया चीज़ नहीं है। इट्स ए वेरी हार्ड एंड वेरी वेरी मतलब बहुत नरम चीज़ है। आप उस पर अगर थोड़ा सा ढीलवाही किए आप, तो हो सकता है कि जो है आप किसी की जान, आपकी वजह से आपकी किसी जान जा सकती है। तो भाई पढ़ाई करना है ना, तो उसके साथ जुड़ जाओ, उसके साथ एक एक लाइन में आपको मज़ा आना चाहिए उसके। और जो भी पढ़ो एकदम ढंग से पढ़ो। और आप जब रात में सो रहे हो, जब आप उठ रहे हो सुबह, तो आपको उसका ख्याल आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या टारगेट करना है। और रात में सो रहे हो आप, तो आपको उसी की याद आनी चाहिए, वही चीज़ आनी चाहिए जिससे प्यार होता है ना, उसी की याद आती है जब हम सोते हैं रात में। तो प्यार देखो, अगर आपको किसी और की याद आती है पढ़ाई को छोड़कर, तो समझ लेना कि अभी आपका पढ़ाई पीछे वो इंसान आगे है या वो सामान आपके आगे है, जिसको आप रात में सोते समय मिस करते हो। तो अगर आपको रात में सोते समय कुछ पढ़ाई के अलावा, आपके स्ट्रीम के अलावा कुछ और मिस होता है, तो समझ लेना कि आप अभी भी अच्छे से अपने पढ़ाई पर या अपने चीज़ों पर फोकस्ड नहीं हो। ये बात मान लेना मेरा। और अगर ऐसा है, तो आप जो है उस चीज़ को धीरे धीरे कम करो, उस लेवल को, और अपने पढ़ाई के लेवल को, इंटरेस्ट को बढ़ाओ। और सोचो यार कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। आपके लिए कितने सारे लोग आपके साथ मेहनत करते हैं, तब एक डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनना आसान थोड़ी होता है। आपके लिए आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स, टीचर, स्कूल, सब कुछ, और आपके कितने सारे जहाँ पे आप रहते हो, खाते हो, मेस वाले, कितने लोग आपके साथ जुड़कर फिर आपको एक डॉक्टर बनाते हैं। जहाँ पढ़ने जाते हो वहाँ पे प्रोफेसर, कितने सारे लोग आपको साथ, मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज पाते हो तो कितनी कम फीस में आपको मेडिकल कॉलेज में मिलती है, आप वहाँ पढ़ाई करते हो। जबकि जब आप प्राइवेट में जाते हो तो बहुत पैसा देते हो उसी के बदले, बट आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो आपको लगता है कि यार यहाँ तो मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ। तो गवर्नमेंट आपको इतनी पैसे क्यों देती है, इतनी हेल्प क्यों देती है गवर्नमेंट आपको एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए। और आप अगर मान लो कि गरीब फैमिली से हो, जो है बिलो एवरेज हो, तो आप जो है ताकि आसानी से आपका भी ड्रीम पूरा हो सके, इसलिए सरकार ऐसा करती है। तो आप सोचो कि आपके लिए जब इतने सारे लोग मेहनत करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आगे भविष्य में चलकर बहुत सारे अच्छी सी दवाइयाँ करेगा, लोगों को ठीक करेगा, तो आप उसके लिए इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्यार तो जगाना पड़ेगा, आपको उसके लिए एक चाह होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए अंदर से। तो जाकर देखो, कंपटीशन तो है, बहुत सारे लोग हैं, 15 16 17 लाख देते एग्ज़ाम। लेकिन हर कोई इस तरह से अगर नहीं सोचता यार, नहीं चाहता ही नहीं है, मतलब लोगों को सपना तो होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, पर डॉक्टर बनने के लिए जो उसके साथ मोहब्बत चाहिए, जो सब्जेक्ट के साथ जो प्यार चाहिए, जो उसके लिए आपका सम्मान चाहिए, वो आप उसको नहीं देते हो, और इस वजह से आपसे गलतियाँ होती हैं। आप तो इसलिए थ्रू आउट द ईयर आप मोटिवेटेड रहो इस तरीके से। आप जो है अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो कि उन्होंने आपके साथ जो है किस तरह से आपके साथ जुड़े हुए हैं, और किस तरह से पैसे कहाँ से ला रहे हैं, दे रहे हैं आपको। और आपने अंदर एक डॉक्टर वाली नेचर अपने अंदर भर लो, अच्छे से उसको फील करो। रात में सोते टाइम वो स्टेथोस्कोप, वो दवा, वो सर्जरी, वो ऑपरेशन, उस तरह का जो स्टारडम होता है, जो प्यार होता है, जब लोगों को, आप कोई रोता हुआ आपके पास आता है और कहता है डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे बहुत तेज़ दर्द है, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो डॉक्टर साहब। और आप फिर उसके पास जो है उसको बोलते हो, ले चलते हो, तुरंत आईसीयू में ले गए, या अपने वार्ड में ले गए अंदर, वहाँ ओपीडी में ले गए, और आपने बढ़िया से एक दवा निकाला, इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद में जब उसको ठीक किया, आपने इंजेक्शन लगाया, 10 मिनट बाद वो हंस के बोला, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी जान बचा ली, आपने मेरा, आप बहुत महान है डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपका भला करे। मतलब जब इस तरह की ब्लेसिंग्स आपको मिलती ना, तो आपका सीना जो होता है, पैसे तो पैसे हैं यार, पैसे तो जो दवा का है वो तो मिलेगा आपको, आपका जो सीना होता है ना, वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, आप बड़े खुश होते हैं अंदर से। मतलब कितनी सारी टेंशन होती है डॉक्टर की लाइफ में, बट जब पेशेंट होता है वो आपको हंस कर इस तरह से बोलता है, तो आपके सारे मतलब चिंताएं दूर हो जाती हैं, आप बिल्कुल मस्त इंसान हो जाते हो, लगता है यार वाह क्या काम किया मैंने, किसी रोते हुए को हंसा दिया। तो इस तरह की जब आप सपने और इस तरह के सोते टाइम पे इस तरह की फीलिंग रख के आप जब सोओगे, तो रात भर आपने जितना चीज़ें पढ़ा वो आपके दिमाग में चलेगा। और सोते टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसा रिसर्च भी कहा जाता है कि जो चीज़ें हम रात में सोते समय सोच लेते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और वो हमेशा के लिए फीड हो जाता है, और वो चीज़ें बहुत दिनों के लिए होता है। ऐसा हर किसी के इंसान ने अनुभव किया होगा, आप भी किए होंगे, आपको पता होगा कि आप कुछ ऐसी बातें होती जो आप रात में डेली सोचते हो, और वो आपके चीज़ों में हमेशा आपके
आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आप उसको भूल नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ होती है, समझ में आ रहा है। तो आप अपनी पढ़ाई को भी, अपने मेडिकल की जो आपकी एनसीईआरटी है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका मॉड्यूल है, जो आपका नोट्स है, उसमें आपने दिन भर में क्या पढ़ा, रात में सोते टाइम आधा घंटा पहले ही सो ना यार। मान लो 12 बजे सोते हो तो 11:30 बजे सो जाओ, 11:30 बजे सो जाओ, और उसके बाद में आप स्टार्ट करो अपना जो डे का पहला, जो आप उठे थे जब सोकर, उसके बाद आपने क्या स्टार्ट किया था वहाँ से एनालिसिस शुरू करो और धीरे धीरे स्टार्ट करो। और उसके बाद में सोचो ये चैप्टर पढ़ा था तो उस चैप्टर में क्या मज़ेदार चीज़ मिली थी, क्या नया सीखने को मिला था जो मुझे नहीं पता था। उसके बाद में फिर ऐसे अगले, आप इस चीज़ को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। देखो आपको जो चीज़ चाहिए ना उसके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, और ये छोटी सी एक्सरसाइज है इसके लिए, मतलब क्या कहना। तो अगर आपको किसी से प्यार है ना तो आप उसके लिए कहते हो मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ दूंगा, चाँद तोड़ दूंगा, पता नहीं क्या क्या, दुनिया मिटा दूंगा, क्या कर दूंगा। तो मतलब आप जिससे प्यार करते हो, जिसको आप चाहते हो ना, जिसके लिए आपके अंदर बहुत लगन होती है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप सोते समय इतनी ड्रीम्स नहीं कर सकते, इतना अपने सब्जेक्ट को एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर नहीं करते हो तो समझो कि आपका उससे बेहद लगाव नहीं है, लगाव है बट बेहद नहीं है। और आज के टाइम पे जो हमें सक्सेस अगर होना है तो हमें किसी चीज़ के लिए जो लगाव चाहिए, हमारा बेहद लगाव होना चाहिए। हमको उसके साथ बहुत अच्छे से जुड़ना होगा, तब जाकर हमारे काम बन पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप जो है सोते टाइम पे ये तो एक्सरसाइज जरूर करो, हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए कि जब वो सो जाए रात में, सोने से पहले वो अपना जो है ये आंख बंद करे आराम से और सोचे कि यार मैंने रात में, मतलब पूरे दिन में आज मैंने क्या पढ़ा, क्या चीज़ें मैंने आज, मैंने अगर टेस्ट दिया तो उस टेस्ट में मेरी कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कैसे गलत हुए, उस चीज़ को मतलब एक बार फिर से रिवाइज करो उसका आंसर अपने माइंड में कि यार क्या था आंसर। अगर याद आता तो ठीक है। कई बार हम लोग जब ऐसा करते हैं ना तो हम लोग के अंदर इतनी आग होती है कि हम सोते रहते हैं बट हमें वो चीज़ नहीं याद आता, हम फाट से उठते हैं और तुरंत जाते हैं, कापी खोलते हैं और उसको देखते हैं, अरे यार ये चीज़ था, ये नहीं याद आता। तो आप इस तरह का भी एटीट्यूड रख सकते हो, ये बड़ा अच्छा चीज़ होता है आपके साथ। भले ही आपका हो सकता है आधा घंटा उसके चक्कर में जाएगा ना, लेकिन जब आप इस भाव से उसके साथ उठते हो तो ऐसा लगता है कि मानो आपके लिए वही सब कुछ है, आपका हीरा मोती, जो भी आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं ना, सब कुछ वही आपकी पढ़ाई है। जब आप इस तरह सोते टाइम पे अचानक से उठकर बुक उठाते हो, खोजते हो आंसर में क्या चीज़ वो सोच रहे हो, नहीं याद आ रहा है, तो वो बड़ा बड़ा मस्त चीज़ होता है लाइफ में, मतलब बड़ा एक्सपीरियंसिव चीज़ होता है। आप उसको करो। और मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें दौड़ धूप के कोई किसी का देख के नहीं, मोटिवेशन अपने अंदर से आना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, आप थ्रू आउट द ईयर तब मोटिवेटेड रहोगे जब आपको वो चीज़ चाहिए, आपको उससे प्यार है यार, एक सीधा सा शब्द है, आपको उससे अफेक्शन है। अगर आपको उससे अफेक्शन है ना तो आप बिल्कुल उससे जुड़ोगे, आप बिल्कुल उसके लिए दिन रात मेहनत करोगे और आप अपने लिए वो ड्रीम सोचोगे, वो लेवल, वो एम्स वाला है, मौलाना आज़ाद का है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जो आपका जो ड्रीम है ना, आप उसके लिए उसको सोचोगे और उसके लिए आप मेहनत करने की हर एक जिद जो है, जिद के साथ करोगे, आप उसको ठाने रखोगे, आप उसको छोड़ नहीं सकते और आप एग्ज़ाम डे तक नहीं छोड़ोगे उस चीज़ को, बिल्कुल एकदम डटे रहोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अच्छे से अपने जो रात में सोते टाइम पे इस चीज़ पे फोकस करो। और जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके यार दोस्त हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत हेल्प लो। और जो एक डॉक्टर होता है वो कैसा होता है, मतलब डॉक्टर, देखो वैसे तो हर एक प्रोफेशन जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, मैं किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो हमारे लिए, जो हम जिस चीज़ में जाना चाहते हैं ना, उस चीज़ को हमें सबसे ऊपर रखना होगा। हमें जब सबसे ऊपर रखेंगे तभी हम उससे जुड़ सकते हैं, उसको लगाव रख सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को नीचे रख रहे हो, आपको लगता है आईएएस बड़ी अच्छी चीज़ है और आप डॉक्टरी की तैयारी करते हो, तो आप कभी डॉक्टरी की तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है आईएएस बड़ी चीज़ है, आईएएस अच्छी चीज़ है, तो आप आईएएस की तैयारी करो, क्यों डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आई मेरे लिए डॉक्टरी सबसे बेस्ट है, मेरे इस वर्ल्ड में आपके लिए जो डॉक्टरी है वो आपका वही सबसे बेस्ट चीज़ आपको लगता है और आप उसी में सबसे अच्छा कर सकते हो, तो आप वही करो। फिर आईएएस वाले भले ही रहें, लेकिन आईएएस वालों से अपने आप को कम मत समझो, उनसे आप अपने आप को अप लेवल पर रखोगे तब जाकर आपकी पढ़ाई हो पाएगी। क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना, आपको उसके लिए दुनिया में सबसे अच्छा दिखना चाहिए। वो चीज़ आपको जिससे लगा होता है ना, वो चीज़ आपको कहते हैं ना कि दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। तो लाइक दैट कि अगर आपका लगाव आपके डॉक्टर से है तो फिर आप जो है आपको वही सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट दिखेगा आपके लिए। मतलब इतना आग होगा उसके लिए कि आप दिन रात मेहनत करोगे, अपना पूरा टाइम उसके लिए डेडिकेटेड रखोगे, ना इधर घूमना दौड़ना कुछ भी नहीं, सिर्फ खा रहे हो, पढ़ रहे हो, सो रहे हो। और इस तरह से 5-6 महीने के बाद है एकदम दिन रात मेहनत करो
देखो कोई भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता, कोई भी बहुत पढ़ने में तेज़ नहीं होता, बट सफलता या जो भी चीज़ें हैं जो मिलती हैं लोगों को, वो उनको मिलती है जिनका माइंड सेट यार, जो लगाव होता है ना उसके लिए, जो चाहत होती है बहुत तगड़ी वाली होती है, वो दिन रात उसके लिए, मतलब भले ही थोड़ा वो आपसे हो सकता है कि उसमें कमज़ोर हो नॉलेज में, बट वो मेहनत अच्छे से करता है और थ्रू आउट द ईयर मोटिवेटेड रहता है, तो अच्छे से काम कर ले जाता है। तो वही चीज़ आपको भी करना है। तो ऐसा नहीं सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे 400 नंबर आ रहे हैं, उसके तो 600 आ रहे हैं, तो उसका तो पक्का हो जाएगा मेरा नहीं। नहीं, 400 वाले का भी हो जाएगा आराम से। क्योंकि देखो जो नंबर का गैपिंग होता है ना, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, वो आप बहुत आसानी से 2-3 महीने अच्छे से मेहनत करते हो तो चीज़ें आप पार कर जाते हो। जिसके 600 आ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मेहनत कम कर सकता है कि यार मेरे तो 600 आ रहे हैं, मेरा तो हो ही जाएगा, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में चला जाता है। बट जिसके 400 आ रहे हैं ना, उसको तो अलग से आगे कि मैं तो दौड़ कर उसका पीछा करूंगा और उससे आगे निकलूंगा, तब उसको पता चलेगा कि मतलब मैं क्या चीज़ हूँ। लाइक दैट आपको उसी तरीके से उसी सोच के साथ मेहनत करना, अपने आप को किसी से कमज़ोर नहीं समझना है। अगर आप कमज़ोर समझते हो ना, तो वहीं पे गेम फेल हो जाता है यार। देखो कौन कमज़ोर है यार, आपके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे हैं। मेरा भी 1450 सीसी का कैपेसिटी, आपका भी 1450 सीसी का है, और खाना पीना तो सब कुछ वही है। क्या अंतर कुछ नहीं, अंतर अपनी सोच का है, मेंटल स्टेबिलिटी का है, मेंटल स्टेटस का है। मेंटल स्टेटस अपना बड़ा करो, अपने आप को किसी से कम मत समझो, चाहे वो क्यों मैं ही ना हूँ, चाहे कोई ना हो, किसी से अपने आप को कम नहीं समझना है, बल्कि हमेशा समझना है कि मैं बेस्ट हूँ और मैं जो हूँ मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब कुछ नहीं है। तो आपको इस सोच के साथ जब आप अपने आप के लिए अपने आप को इतना इतना अच्छा समझोगे, इतना जो है अपने आप को काबिल मानोगे, तब आप मेहनत कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझो और बहुत अच्छे से मेहनत करो यार। देखो ना, मतलब 15-16 लाख लोग हैं और उसमें से 80,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो कहीं ना कहीं देखो मेहनत और लगन का ही तो गेम है। तो वो चीज़ करना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि आपको इस ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको बहुत सारी आपके फेवरेट चीज़ें छूट सकती हैं, लाइक दैट की चैटिंग करना, कोई मूवी देखना, कहीं घूमने जाना, आपका जो है फैशन शो करना, जो भी चीज़ें आप करते हो दिन रात, मतलब दिनचर्या में एक वाली चीज़ें होती हैं ना, जो उनको थोड़ा सा बाइकआउट करना पड़ेगा आपको और अपने पढ़ाई में इन्वॉल्व होना होना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे ना, तो अपने आप चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। और प्रिपरेशन के दौरान कैसे क्या 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 पढ़ना है और पढ़ाई के दौरान क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को कैसे पढ़ना है, वो चीज़ भी मैं आपको आने वाले अपने एपिसोड में धीरे धीरे मैं बताऊंगा। अभी तो हमारी ये शुरुआत है, तो इसमें मैं अभी थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अभी एक मोटा मोटा बातें बता रहा हूँ, ताकि आप पढ़ाई अच्छे से करना शुरू कर दो और पढ़ाई ढंग से करो। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप लोग मुझे बताते जाएगा कि किस किस टॉपिक पे कैसे कैसे चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को धीरे धीरे बिल्कुल शेयर करता चला जाऊँगा। और मैं थ्रू आउट द ईयर आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से चीज़ें समझाने वाला हूँ कि आपको पढ़ना कैसे यार, मतलब एनसीईआरटी पढ़ना, तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी आपका थॉट कैसा होना चाहिए एनसीईआरटी पढ़ते समय, उस चीज़ को लेकर मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप 2 बार पढ़ो तो आपको 10 बार वाले के बराबर लगे कि यार उसने 10 बार पढ़ा है, मैंने 2 बार पढ़ा, पर मैंने 2 बार पढ़ा ना, वो 10 बार वाला मेरा मेरा सामना नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को भी आपको होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रिवीजन मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ रिवीजन विथ वेरी गुड थॉट्स ये मैटर करता है, आप कितने अच्छे से करते हो। ये नहीं कि आप लाइन पढ़ते चले जा रहे हो और कुछ मतलब माइंड में घुस नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं उसका। तो ये चीज़ें मैं धीरे धीरे अपने एपिसोड में लाऊंगा, और आप लोग अच्छे से, अगर आपको लगता है कि यार मैं बातें वास्तव में दिल से अपने मन से सही बातें कह रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। देखो एक चीज़ होता है दुनिया में, ये चीज़ मैंने खुद अनुभव किया है कि जब आप किसी का हेल्प करते हो ना, तो भगवान आपका हेल्प करता है। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से फील किया हूँ, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस किया हूँ अपनी लाइफ में। तो इसलिए मेरे कोई भी फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी होते हैं, तो मुझसे अगर कोई कुछ जानना चाहता है, तो मैं उनको ज़रूर अपने अपने लेवल तक जितनी नॉलेज होती है मुझे, मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और शायद इसी का परिणाम है कि आज मैं इतना खुश हूँ, भले ही इतनी चीज़ें मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। तो हेल्पिंग नेचर अपना रखो, हेल्पिंग आप किसी की हेल्प करोगे तो भगवान भी आपका हेल्प करेगा। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उनसे चीज़ें मैं नहीं दबाना चाहिए कि, ताकि आपका कंपटीशन तो अच्छा लेवल करेगा। अगर आपका फ्रेंड ना आपसे आगे जाएगा, तो आपको थोड़ी सी तो जलन होगी यार कि यार ये आगे जा रहा है, कैसे जा रहा है, मैं तो मुझसे पीछे था, आगे कैसे चला गया। तो आप क्या करोगे, आप और मेहनत करना शुरू कर दोगे, और आप मेहनत करोगे तो आपका इंप्रूवमेंट तो हो ही रहा है ना, तो आप तो आगे जा रहे हो सकता है कि आप उस फ्रेंड से कंपटीशन के चक्कर में उससे आपका एंड रिजल्ट में उससे आगे पीछे हो जाओ, लेकिन बाकी लोगों से जो दो बाकी 14 लोग 15 लाख लोग हैं, उनसे तो आगे निकल जाओगे उस फ्रेंड के चक्कर में, क्योंकि वो आपका कंपटीटर बनेगा। वो आपका जो फ्रेंड है ना, वो आपको ऐसी फीलिंग देगा, जो आपसे आगे जाएगा तो आपको जलन होगी, यार ये आगे जा रहा है तो मैं भी दिन रात मेहनत करूँ। तो हो सकता है कि आप फ्रेंड से थोड़ा सा पीछे रह जाओ या फ्रेंड से भी आगे निकल जाओ, बट या उसके
आप जो है इनडायरेक्टली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है कि आपके जो है जो 15 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे आप आगे निकल जाओगे, और उनसे आगे निकल जाओगे तो यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। मेरा फ्रेंड से कोई दुश्मनी थोड़ी है, बल्कि फ्रेंड का तो मुझे और बल्कि वो बाद में मुझे जो थैंक यू भी वो करेगा। हो सकता है वो भी कुछ ऐसे कंटेंट उसके पास हो और कुछ नॉलेज हो, कोई कुछ क्वेश्चन आपके हो जो आप उससे पूछो तो आपको हेल्प करे, तो वो भी करेगा कि यार मेरा दोस्त मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे बता रहा है चीज़ें और मेरे पास अच्छी बातें लेकर आता है, मुझे अच्छे से मोटिवेट करता है, तो मैं भी उसकी थोड़ी बहुत जो कर सकता हूँ करूँ, तो वो भी आपको हेल्प करेगा अच्छे से। तो इस तरह से आपकी फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही जो है इस आंधी का सामना कर सकते हैं। अकेले रहोगे तो उड़ जाओगे, तो अकेले ना रहो, हाथ पकड़ कर रखो, जकड़ कर रखो और एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ो और अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करो और आगे बढ़ो। आपस में जो है उस तरह की भावना नहीं रखना है कि मुझे इसका जो है चीज़ें गलत, इसको गलत आइडियाज़ देकर इसको पीछे करना नहीं। आप उसको सही आइडियाज़ दो। अगर आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन और आपको आता है तो उसको सही तरीके से बता दो, बिल्कुल बता दो। भले ही वो आपके लेवल आ जाएगा, कोई बात नहीं यार, वो आ जाएगा ना, तो अगले बार जब आपको कोई दिक्कत होगा तो भी तो आपकी हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर आप सच्चे मन से करते हो तो करेगा। हो सकता है आप 10 बार करो, वो 5 बार करे, तो किया तो सही 5 बार, ऐसी ऐसी सोच रखनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप और लोगों से आगे जाओगे, और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें लोगों से आगे जाना है, अपनों से आगे पीछे में मुझे नहीं मरना है, मुझे औरों से, मुझे खुद से आगे बढ़ना है कि मुझे सबसे आगे जाना है। तो मैं अपने लिए कितना मेहनत करता हूँ ये मैटर करता है। ये वीडियो थोड़ा थोड़ा लंबा ही रहेगा अभी, जो चूँकि अभी स्टार्टिंग की वीडियो है तो थोड़ा लंबा रहेंगी, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे जैसे हम लोग काफ़ी चीज़ें जब कंक्लूड कर लेंगे समय के साथ तो वीडियो छोटी होती चली जाएंगी। एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। समझ में आ रहा है? और या हैव ए गुड डे एंड स्टडी हार्ड और मोटिवेटेड रहो, अच्छे से मोटिवेशन अपने अंदर से लाओ, प्यार लाओ अपनी पढ़ाई के लिए। प्यार नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। कहते हैं ना जो प्यार होता है वही सब। एक मैं लाइन सुनाना चाहता हूँ आपको, मेरी खुद की लिखी हुई है कि है प्यार ज़िंदगी है एतबार ज़िंदगी, अगर हौसला है तो है रफ्तार ज़िंदगी। तो हौसला होना चाहिए, अगर हौसला नहीं है तो ज़िंदगी में रफ्तार नहीं आने वाला है। और प्यार भी होना चाहिए तभी ज़िंदगी है। अब वो प्यार किससे होना चाहिए, वो प्यार किस चीज़ से होना चाहिए वो आप डिसाइड करो। आपको प्यार किससे, अपने सब्जेक्ट से, अपने अपने ड्रीम से, जिसके लिए आप दीवानों जैसा पढ़ाई कर रहे हो, या समथिंग अदर थिंग्स, तो आप उसको सोचो। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना कि है प्यार ज़िंदगी है एतबार ज़िंदगी, अगर हौसला है तो है रफ्तार ज़िंदगी। बाकी बातें ऐसी ही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लाइनें मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड एंड हैव ए गुड डे एंड स्टडी वेल माय डियर फ्रेंड्स एंड जय हिंद।